राजवीर जी नमस्ते। नमस्ते। राजवीर जी का कुछ डाउट्स है, आओ भाई डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनका नेचर ऑफ द रूट्स में कुछ दिक्कत आ रहा है, नेचर वाले में पार्ट में दिक्कत आ रहा था, तो नेचर वाले पार्ट में कुछ दिक्कत आ रहा था। सम्स नंबर बताओ कौन सा? 5 5 6 7 8 सब फंसा है। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। तो 5 नंबर प्रश्न इनका नेचर ऑफ द रूट में एक्सरसाइज पेन दूसरा दिखाओ 5.4 चल रहा है चरण। 5 नंबर में क्वेश्चन में इनका फंस रहा है। क्या फंस रहा है भाई? लाओ देखा जाए, पहले प्रश्न पढ़ा जाए, आओ देखा जाए। लिख रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट। तो हम जानते हैं इक्वल रूट की बात जब भी होती है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो कह रहा है यहाँ पे के का क्या वैल्यू रख देंगे कि मेरा दोनों रूट जब इक्वेशन बन के आएगा तो दोनों रूट का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आओ देखते हैं। 5 का 1 क्यों नहीं बना, हम देखना चाहते हैं। तो 5 का 1 से थोड़ा सा इसको रुको, तो इसको थोड़ा घुमा लें, ये ऐसे, ताकि ऐसे लिखेंगे तो दिखेगा। 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 5 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिख रहे हैं इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4kx और प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फॉर इक्वल रूट्स, दूसरा पेन निकालो, ये भिगा देगा पूरा अंदर तक। बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोलो, है ना। हाँ। तो यहाँ पे ये बताइए मेरे को कि बी कितना है, आप बताइए फटाफट से। बी कितना है? 4ac। नहीं, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू तो 4k है ना, 4k का स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या हम सही किए हैं? हाँ। चलो 4k का स्क्वायर क्या होगा? 16k स्क्वायर हो जाएगा। 4 से k स्क्वायर में इंटू करोगे 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 से k में करोगे तो 4k हो जाएगा, 4 से 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा। 0 साइन का इफेक्ट आएगा, माइनस है तो अंदर बदल जाएगा। एक 16k स्क्वायर से 4k स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम 12 से डिवाइड दे दें तो 4 से डिवाइड दे दें 3k स्क्वायर प्लस k और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3 और 2 6 हो गया, और 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 1 आ जाए, तो 3 माइनस 2 से 1 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर तो आपको आता ही है, 3 माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 3k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k प्लस 1 हो गया और यहाँ पे 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। आइदर k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पकड़ोगे तो क्या हो, k का वैल्यू -1 आएगा, और अगर आप 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पकड़ोगे तो क्या k का वैल्यू 2/3 आएगा। यानी अगर हम k के जगह पे -1 रख दें या फिर 2/3 रख दें, तब जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? आंसर चेक करें, ये हो गया, चेक किए थे वो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और दिखाते हैं इसमें का, और दिखाना है और पूछना है। इसका सेकंड नंबर तो बन गया जी कि आप बनाए थे। 5 का सेकंड तो बनवा के गए थे। चलो 6 देख लो एक बार थोड़ा सा, कौन सा बता दें? 6 का 1 देख ले, 2 देख ले, कौन सा बता दें, बोलो। सब तो एक ही जैसा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, वो क्यों दिक्कत हो रही है बताओ, कौन सा बता दें? 6 का 1 बता दे, 2 बता दे, बोलो, 2 झटपट बोलो, 1 टाइम वेस्ट मत करो। 6 का 1 बता देते हैं। चलो, हम पिछले दिन छोड़ दिए थे इसलिए क्योंकि एक ही ऐसे सम्स थे सारे। तो 6 का 1, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में इक्वेशन है 3m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में लिखा है प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस m इक्वल्स टू 0। यहाँ भी वही कंडीशन है, वी नो दैट लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं। फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है? इक्वल रूट्स क्या होता है बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना।
तो b का वैल्यू कितना है बताओ, 2 इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर, एम आई राइट। हाँ। और 4a का वैल्यू कितना है, 3m प्लस 1 और c का वैल्यू है m इक्वल टू 0। देखो ये a है, ये b है और ये c है। तो अभी हमने क्या करना है, इसका वैल्यू खोल लेना है। 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया और m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m से 3m में इंटू कर दो, 4 3 12 m स्क्वायर हो जाएगा और 4m माइनस 4m इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इसको खोल लेते हैं। 4 हो गया, इसको खोलोगे तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 4m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 4 माइनस 12m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। अब हम ध्यान से देखो, 12m और 8m तो माइनस 8m बचेगा, 8m और 4m तो प्लस 4m बचेगा और प्लस 4 इक्वल टू 0। हम माइनस 4 से डिवाइड देंगे तो -4 से, हाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 माइनस 1 से इसको ब्रेक कर लो, 2 दिखाओ, 2m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 से ब्रेक कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत था इसमें से, तो कुछ तुमको दिक्कत लग नहीं रहा था तो तुम सावधानी से करे नहीं, इसको सावधानी से थोड़ा करो, कोई दिक्कत थोड़े ना है। यहाँ से m कॉमन 2m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 1 बचेगा और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 बचेगा। तो एक तो बचा m माइनस 1, एक मेरे बच गया है m माइनस 1 आया फैक्टर और एक आया 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 और ये 0। तो आइदर और कर लो, आइदर m माइनस 1 का वैल्यू 0 आ गया तो m इज इक्वल टू 1 आ गया, और अगर हम 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पकड़ेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। देयरफॉर m का दो वैल्यू आया, एक 1 आ गया और एक माइनस 1/2 आ गया, दैट्स इट। ठीक है, चेक करें आंसर या हो चेक करना है, लो चेक कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 का 1, 5.4 6 का 1। तो चैप्टर है तुम्हारा 5.4, क्वेश्चन नंबर 6 का 1, ये रहा आपका आंसर, 1 और माइनस हाफ। इसके पहले तुम हमसे ये पूछे थे, ये वाला भी आ गया था, ठीक है ना। तो ये ठीक ही है, और बताओ कौन सा बताते हैं, 7 में भी पूछना है कुछ, बोलो कौन सा बताते हैं, 7 में बताना है। 7 का 1 बन गया था, 2 बनाए, 2 नहीं बना था। 2 बनाए, चलो 2 बना लेते हैं, कोई बात नहीं। हड़बड़ हड़बड़ भागने से अच्छा है कि हम पहले सीख के चले, कोई बात नहीं। जो जो नहीं आएगा डाउट अपना मार्क करके रखा करो, पूछा करो, मम्मी यहाँ की थोड़ी बताएंगे कि पूछ लीजिए सर देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर इसमें भी वही कंडीशन है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट, यहाँ पे सोच रहा था इक्वल रूट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। पर यहाँ पे b में आता क्या है, a इतना है, b में इतना आएगा, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और c में ये पूरा सारा आएगा, ठीक है ना। तो b कितना है मेरे पास, -2k है, तो -2k होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c है 7k माइनस 12, बोलो ठीक है। तो भाई साहब ये बताओ -2k का होल स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर, और यहाँ पे 4 7 कितना हो गया, 28k माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48, 48 इक्वल टू 0। ठीक चल रहा है, बस और क्या है, ये 4k स्क्वायर हो गया, अच्छा सॉरी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, कर दे k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12, तो ये 4 और 3 से ब्रेक हो जाएगा, है ना। -4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू, आगे कर लोगे कि बताएं, आगे तो कर लूंगा, चलो बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम k कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, k माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया आपका k माइनस 4 और एक आ गया k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू एक 4 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जी देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, हो गया 7 भी हो गया, सारा तो ऐसे एक ही ऐसा है, क्या दिक्कत हो रही है, बोलो और बोलो, और कौन सा बताएं। 7 हो गया, 8 तो हो गया, सेम कहानी है, ये a है, ये b है, ये c है। 10 नंबर है 10 नंबर, 10 तो किए थे ना, नहीं आ जाओ 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने लिखा है
कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो हमने क्या करना है कि इफ और हैज अ रियल रूट्स, तो हम जानते हैं रियल रूट्स का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। बात इतनी दूर बात समझ में आई है? यही तो होता है रियल रूट्स। इक्वल होता है तो भी रियल आता है और बड़ा होता है तो भी रियल आता है। तो रियल रूट्स में दोनों कंडीशन को जोड़ देते हैं। चलो बताओ भाई, परीक्षा में ए बी सी लिख लिया करो। ए कितना है 1 है, बी कितना है k है, सी कितना है 4 है, ऐसे लिख लेना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 बड़ा या बराबर है 0 के। इसमें बोला क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स है। रियल रूट्स, केवल रियल। तो रियल में इक्वल बोलता तो 0 लेते, अनइक्वल बोलता तो बड़ा लेते, लेकिन केवल रियल बोला है। इक्वल अनइक्वल की बात ही नहीं है, तो दोनों कंडीशन को जोड़ लिया है। पिछले दिन समझाए थे ये तो उसको सॉल्व करो। तो ये हो गया k स्क्वायर का 16 और ये बड़ा होना चाहिए 0 से। तो इसका मतलब हो गया k का वैल्यू, k स्क्वायर बड़ा या बराबर होना चाहिए 16 के। स्क्वायर रूट करेंगे तो k का वैल्यू 4 आ गया। k का वैल्यू 4 हो या उससे बड़ा हो तो मेरा आंसर ठीक आ जाएगा, रियल रूट्स आएगा। लेकिन 4 से छोटा हो जाएगा तो रियल रूट्स नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट, यही आंसर है। ठीक है, और कौन सा बता दे? 9, 10, 11 ये तो तीनों एक ही ऐसे थे। एक सवाल हमने बताया भी था शायद ना, 9, 10, 11 ये तीनों रियल रूट दिखा रहे हैं। बार बार इस बात को समझो, यहाँ हमने लिखा भी था, क्या लिखा था कि अगर रियल रूट्स बोलेंगे तो दोनों कंडीशन एक में जुड़ जाएगा। इक्वल अनइक्वल की बात रहेगी तब हम देखेंगे इक्वल है या अनइक्वल है। हो गया? और पूछना है? और कोई डाउट्स है? तो डाउट्स में तुम्हारा, तो यहाँ तो डाउट्स आपका है नहीं। एग्जाम्पल का डाउट तो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देख के समझ जाते हैं। फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर कोई डाउट पड़ता है एग्जाम्पल सम्स में तो पूछ लेना। तो पिछले दिन का कंटिन्यूएशन करें। तो पिछले दिन हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये जो प्रॉब्लम्स आता है इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 कर लिया था, आई होप, है ना? तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है हमारा। आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग आगे इसके कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। पिछले दिन का डाउट क्लियर हो गया, अब क्लास आज का शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.5 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक शुरू किया जाए। चलो। तो रिकॉर्डिंग अभी से चालू नहीं था इतना देर? नहीं था, फिर देखना है क्या तुमको? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्या दिक्कत है? कर तो रहे हैं रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है क्रम से, जो जैसे एक के बाद एक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कोई संख्या है। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, पहले वाले का स्क्वायर करो और दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर उनको जोड़ो तो 154 आता है। तो वो तीनों इंटीजर क्या क्या है ये बता रहे हैं। फिर से समझे, वो कह रहे हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लो। चलो पहले एक्स वाई जेड, एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक चल रहा है ना, इसमें 3 वेरिएबल कैसे यूज करेंगे? तो क्या करेंगे हम, लेट द इंटीजर्स आर, लेट द इंटीजर्स आर एक्स हो गया, एक्स प्लस 1 हो गया और एक्स प्लस 2 हो गया। अब इन्होंने आगे क्या कहा, अब आगे कह रहे हैं द सम सच दैट, इस प्रकार से लीजिए तीनों नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, पहले वाले नंबर को स्क्वायर करो, दूसरे और दोनों को मल्टीप्लाई करो और जोड़ो तो 154 आ जाता है। तो भैया पहले वाले का हमने स्क्वायर किया और x प्लस 1 दूसरा वाला और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई किया और इसके प्रोडक्ट को इसके स्क्वायर के साथ जोड़ा तो 154 आया। यही बोला इन्होंने? हाँ, मेरे ख्याल से तो यही बोला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जैसे वो बोलेंगे वैसे हमें उसको इक्वेशन में फॉर्म करना है। अच्छा, वैसे क्या स्टेटमेंट्स भी लिखना होगा? कुछ नहीं, द नंबर बी एक्स वगैरह वगैरह ये तो लिख दिया ना, बस इतना ही लिखना है। एक्स लिख रहा है, बस इतना एक लाइन लिखना है। हाँ हाँ, जो अजम्पशन लिया है बस वही लिखा है और क्या।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू 154। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 154 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया माइनस 152 हो गया इक्वल्स टू 0 हुआ ना। हाँ 152 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 152 इंटू 2 हाँ नहीं 304। हाँ 304 हो गया। अब 304 को ऐसा ब्रेक करो कि 3 आ जाए, तो चलिए देखते हैं 304 को ब्रेक करते हैं, आता है 3 तो 2 हो गया। 152 को ब्रेक अलग से कर लेते हैं, 152 को ब्रेक करो, 2 7 14 और 2 6 12, 2 से करेंगे 38 38 और यहाँ 2 से करोगे तो 19, तो 19 तो कटेगा नहीं। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 और 19, 16 और 19 से आपका 3 आ जाएगा है ना, 19 माइनस 16। हाँ वही, वो तो बात बता दिया ना कि बड़ा वाला नंबर हमेशा पहले लगते हैं। तो 19 माइनस 16 x माइनस 152 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल मैक्सिमम इसको देखो क्या करना सकता है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करना है और सो हो जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो खाली x लेंगे तो 2x प्लस 19 बचेगा। हाँ यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे, नहीं 8 होगा, तो 2x प्लस 19 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x प्लस 19 हो गया और x माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग आइदर और कर लें, आइदर 2x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 19/2। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने इंटीजर कहा है, इंटीजर मतलब पूरी संख्या होती है और ये माइनस में आ गया तो नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला क्या करें, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 8 आ गया। इसका मतलब द इंटीजर्स आर, क्या होगा बताओ, 8 9 and 10। इंटीजर्स आर 8 9 और 10। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 और 10 का मल्टीप्लाई करके कितना होता है 90। तो 90 और 64 जोड़ देंगे तो 154 आ गया। यही तो बोला था इन्होंने, तो चेक भी कर लिया, वैसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो अब ट्राई करना पड़ेगा आपने से, हम हर जगह नहीं बताएंगे क्योंकि कितना सवाल हम बताएंगे। चलो अब ये क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, 9 नंबर, इन अ सर्टेन, पढ़े आगे कि रुके थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कोई फ्रैक्शन है, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 3। अब इसमें बुद्धि लगाओ, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जितना है डिनोमिनेटर से 3 बड़ा है, तो अगर हम न्यूमरेटर को x पकड़ें तो डिनोमिनेटर x प्लस 3 हो जाएगा। नहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा है। हाँ, तो अगर न्यूमरेटर को x पकड़ेंगे तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। हाँ। कहता है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, और दोनों में से एक एक घटा दें तो मेरा फ्रैक्शन जो अगर डिक्रीज्ड बाई 1/14, जितना फ्रैक्शन था उससे 1/14 कम हो जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है ये बताओ। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारा न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर वो है x और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर हमारा है x प्लस 3। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, x by x प्लस 3। तो ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इन्होंने कहा कि आपका जो फ्रैक्शन है यानी x डिवाइड बाई x प्लस 3, अगर हम दोनों में से 1 1 घटा दें तो हमारा जो फ्रैक्शन था यानी x बाई x प्लस 3 उसकी वैल्यू 1/14 कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज होता है, अगर ये रिड्यूस्ड बाई बोलते हैं इसका मतलब है जो फ्रैक्शन है उसमें से इतना कम हो गया। अगर ये बोलते हैं रिड्यूस्ड टू 1/14 यानी मतलब वो उतना घट के बन गया, अब वही हो गया। तो रिड्यूस हुए से हम बोले कि मेरा फीस 3000 है और मेरा फीस बढ़ा करके फीस इज इंक्रीज्ड टू 5000, मतलब अब नया फीस कितना हो गया 5000। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मेरा फीस 3000 है एंड माय फीस इज इंक्रीज्ड बाई 5000 तो नया फीस 8000 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ऐसे ही, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो फाइनली यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, ठीक है बोलो जी ठीक है, और माइनस x बाई x प्लस 3 है और माइनस तो करना ही होगा, माइनस 1/14 है, ठीक है ना। 1/14। ये वाला यही है ओ और इसको यहाँ ले आए
क्योंकि एलसीएम है, बाकी तो कर ही लोगे, चेक करें, कर लोगे। चलो x प्लस 2 और x प्लस 3 एलसीएम हो गया, यहाँ पे -1/14 है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x माइनस 1 से x प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन करिए, इन दोनों का x मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आएगा। फाइनली एक लाइन हम 3x 3 में से एक चला गया तो 2 ही बचेगा ना, प्लस 3 है, एक माइनस है, तो फाइनली 2 ही बचेगा ना, एक लाइन स्किप कर गए। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 है तो क्या बचेगा, -2x। और नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -1/14, ठीक है, समझे हो कि नहीं। हाँ, तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल्स टू -1/14, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 3x, अरे 2x से ये 2x कैंसिल हो गया। क्रॉस करें, हाँ, तो क्रॉस करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और -14 से 3 में -50 में इंटू हो गया, इसके अंदर 42 हो गया। -1 से इंटू होगा तो 1 से इंटू क्या ना, ये -1 से होगा अरे तो महाराज ये 1 हम नीचे, ये 1 है ना, चलो तुमको दिखा दे रहे क्या हुआ है। हम यहाँ पे क्या बचा, -3 बचा है और यहाँ क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बचा है और यहाँ -1 बचा, यही तो कह रहे हो। इस माइनस से माइनस कैंसिल किया हमने, अच्छा, तो इसका 1 से इसका 14 से 14 3 and 42, तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसको एक तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -42 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या करना है, 9 और 4 से ब्रेक हो जाएगा, x प्लस 9 आ जाएगा और x माइनस 4 आ जाएगा, फैक्टर करोगे तो। अच्छा, कैसे पकड़ लिए, 36 को ब्रेक किया, 9 और 4 में, हमें +5 में चाहिए तो +9 रख लिया और 4 हटा देना पड़ेगा तो -4 कर दिया और प्लस माइनस -36 होता ही है, ठीक है ना। करोगे तो तुमको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आ गया, एक x का वैल्यू आया -9 और एक x का वैल्यू 4 आया। इसको नहीं ले सकते क्योंकि सम्स में लिखा है पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो देयरफॉर या तो फ्रैक्शन ही नहीं बना, ये तो आ गया। फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बना, तुम बोले थे x डिवाइड बाई x प्लस 3 था, हाँ, तुमने x की वैल्यू को 4 लिया है तो 4 डिवाइड बाई 7, दिस इज योर आंसर। अच्छा, चले देखिए आंसर। और नीचे प्रॉपर एक्स वाई का वैल्यू नहीं लिखना है, एक्स वाई का आंसर जो पूछ रहा है फ्रैक्शन बताओ, तो आप फ्रैक्शन बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 5.5। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखो भाई, 4/7 आया, ठीक है, ये रहा आपका 4/7, ठीक है। तो इनके कुछ है नहीं इसमें, ये इसमें हम एक बच्ची पढ़ती थी हमारे पास में, वो बहुत जल्दी बनाई थी और तुम थका रहे हो हमको। तो खैर रिद्धि बहुत अच्छी लड़की थी भाई, रिद्धि से बहुत इम्प्रेस थे। 10 में थी इस अभी 12 में आ गई है, साल। 10 में थी 2 साल पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। तो ऑड्स सारा हम बना रहे हैं, इवन तुम ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे, इसका मतलब ये नहीं है फैल जाओगे, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, ट्राई अपना बेस्ट दोगे, यूट्यूब जहां से देख के ट्राई लगाओगे, अपना पहले पूरा बुद्धि लगाओगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अरे अंकल छोड़ नहीं रहे थे, सब किए जा रहे थे, बन नहीं रहा था, टेबल पीटे जा रहे थे, किए जा रहे थे। नहीं तो शांत बुद्धि से बनाई जाती है, जब आपको सारा नियम कानून बताया गया है उस नियम कानून के अनुसार कर बना तो सारा, आज कोई भी तो फंसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे, 13 बनाएंगे, 15 बनाएंगे, 17, पहले इतना दूर तक बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, ये नंबर वाला सिस्टम थोड़ा अच्छे से समझना। A 2 digit number contain the larger digit at 10 place। 2 डिजिट में कोई नंबर है जिसमें बड़ा वाला डिजिट जो है वो 10th प्लेस पे है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 27 बनता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इज 6, और 2 डिजिट में अंतर जो है वो 6 का है, दोनों डिजिट में अंतर 6 का है। फाइंड द नंबर। देखो जब भी 2 डिजिट वाला सवाल आए तो पहले अच्छे से समझना इन 2 डिजिट का मतलब क्या है। जब हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं,
जैसे मान लो हमने लिखा 53, तो ये 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, और हम इसको नंबर जब बोलते हैं तो 53 होता है। तो डिजिट में और नंबर में अंतर समझना, ठीक है। अच्छा, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे पास मान लो कि यहाँ x है और यहाँ y है, तो नंबर क्या बनेगा? एक्स वाई। हम जानते थे यही बोलोगे, गलत है। जब हम नंबर बोलते हैं तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई के नंबर करके नंबर बना था? तो तुम यहाँ पे जब एक्स वाई बोलते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये गलत हो जाता है। तो नंबर बनता कैसे है, ध्यान से सुनो। तब तो कुछ बोल ही नहीं सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते? देखो, एक्स इन और अब वाई। देखो बनेगा ये, अगर टेंस डिजिट पे 5 है, यूनिट डिजिट पे 3 है, तो नंबर कैसे बनता है? बचपन में हम लोग पढ़े थे 10x प्लस वाई। 10, जो टेंस डिजिट पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट वाले को जोड़ दो। एक्सपेंशन बचपन में पढ़े थे हम लोग, तो ये 53 नंबर ऐसे बनता है। तो यहाँ पे अगर टेंस डिजिट पे x है और यूनिट डिजिट पे y है, तो नंबर क्या बनेगा भाई? 10x वाई। 10 इंटू एक्स और y जोड़ देंगे, ये हमारा नंबर बनता है। इतनी बात समझ में आई है? अब सुनो, क्वेश्चन को 11 नंबर को अब पढ़ रहे हैं। पहले इतना जानकारी जरूरी होना था, नंबर डिजिट ये सब क्या होता है समझना चाहिए था। ये तुम्हारा पैर दिख रहा है। 2 डिजिट का कोई नंबर है, इन्होंने कहा है टेंस डिजिट पे बड़ा है और यूनिट डिजिट पे छोटा है। दोनों डिजिट में अंतर कह रहे हैं 6 का है। तो अगर ये 6x मान ले तो ये कितना मानेंगे बताओ? किसको 6 मान लिए? इसको x मान लिए, टेंस डिजिट को x माने, तो यूनिट डिजिट को क्या मानेंगे? बोलो, इससे 6 छोटा होगा, x माइनस 6 मानेंगे। बोला था क्या? तो बोला नहीं, दोनों डिजिट में 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, तो इसका मतलब ये बड़ा है तो ये x माना, तो 6 का अंतर मतलब 6 छोटा होगा इससे। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट टेंस डिजिट पे हमारा टेंस डिजिट क्या है बोलो? टेंस डिजिट को माना हमने x, और यूनिट डिजिट को क्या मानेंगे? यूनिट डिजिट को हमने माना x माइनस 6, ठीक है। नंबर क्या बनेगा ये बताओ? नंबर बनेगा 10x प्लस x माइनस 6, यानी 11x माइनस 6। बात समझ में आई है? टेंस वाले में 10 से इंटू कर दिया और यूनिट वाला जोड़ दिया। अब अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम वो कह क्या रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ध्यान से सुनो। वो लिख रहे हैं कि कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। तो दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों डिजिट मतलब टेंस और यूनिट वाले को, तो टेंस है और यूनिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आता है 27। इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी, और इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। चलो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। शॉर्टकट बता रहे हैं, आता है आपको? चलो लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3, मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग कर करके थक गए, अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा है, बोर हो रहे हैं। 3x माइनस 27, देखने वाले बच्चे भी बोर होंगे, स्किप कर लेंगे। x माइनस 9, और अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 9 आ गया और x प्लस 3 आ गया। तो x माइनस 9 को अगर हम 0 मानेंगे तो x 9 हो जाएगा, x का वैल्यू 9 हो जाएगा, लेकिन x प्लस 3 को अगर हम 0 मानेंगे तो x का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, हमारा नंबर क्या होगा? हमने पकड़ा था 11x और माइनस 6, याद है आपको? यहाँ पे पकड़ा था ना, तो 11x माइनस 6 मतलब 11 इंटू 9 माइनस 6, 11 9 जा 99 माइनस 6, तो आंसर हो गया 93। देखो, 2 डिजिट का नंबर है, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट 6 बड़ा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर से 27 पे आता है। तो ये तब आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे पूरा लास्ट में, ठीक है। ये नंबर बन गया। हाँ, ये नंबर बन गया ना, इनके सारे कंडीशन को फुलफिल हुआ कि नहीं? ये कह रहे थे टेंस डिजिट बड़ा होना चाहिए, यूनिट डिजिट छोटा होना चाहिए, हो गया। 6 बड़ा होना चाहिए, तो 6 बड़ा भी है। दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 27 आया था, 9 इंटू 3 कितना होता है? 27 होता है। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अब अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं, आओ देखा जाए, पढ़ा जाए जरा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया 105 है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ प्लस पेरीमीटर होता है, नालायक। लेंथ इनटू
हैज द लेंथ ऑफ x सेंटीमीटर, कह रहे हैं इसका लेंथ इतना है, राइट डाउन इट्स ब्रेथ इन द टर्म ऑफ x, गिवन द पेरीमीटर इज 44 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है, डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग बताना है। बहुत सिंपल है, इसका ध्यान से। वो दिया एरिया, हाँ दिया ना 105। 105 एरिया है। हाँ, तो लेंथ को इन्होंने कहा कि आप लेंथ को x मान लीजिए, हमने x मान लिया। ब्रेथ कितना होगा? 105 बाई एक्स। वेरी गुड, 105 बाई x। इन्होंने कहा कि जो इसका पेरीमीटर है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, इन्होंने बताया 44 है, ठीक है। तो ये तो भाई बहुत आसान हो गया, 2 से 44 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एल प्लस बी इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो एल कितना है मेरा? x है, और ब्रेथ कितना है? 105 बाई x है, और ये 22 है। यहाँ से तो इजी है, है? ये तो इजी। अब तो क्रॉस कर लो, अरे वो कर लो, मल्टीप्लाई करो सब में, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, और ये 22x हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर, ये समझे हो ना क्या किए हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई, 22x प्लस 105 इक्वल्स टू 0। कितने से कटेगा? 105 को ब्रेक करो कि 22 आ जाए जोड़ के, 3 से करोगे 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, है ना, 7 21 माइनस कितना हो जाएगा? 15 7 22, 15 और 7, एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 7 एक्स प्लस 105 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7x प्लस 105 इक्वल टू 0। देन x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15, 7 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 15 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 15 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया, ये 15 ये 7, ठीक है ना। दोनों सही है। तो मतलब ये कर लें, अगर हम लेंथ को 15 मानेंगे, लेंथ को 15 मानेंगे तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 105 बाई 7, 105 बाई 5, 15 ना, यानी 7। लेकिन अगर हम लेंथ को अगर हम 7 पकड़े, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों पॉसिबल था, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 105 बाई 7 जो कि 15, हाँ 7, यानी कि 15। तो ले देकर 15 और 7 ही है, चाहे वो असलियत में क्या है लेंथ, जो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिगर अगर इस तरह से बनाए हो तो भैया ये आपका लेंथ है 15। अगर किसी कारपेंटर को ऐसे एक इक्वेशन के नाम पे हम लोग ये दे दिए डायमेंशंस, तो लेंथ को गलती से ऐसे पकड़ लिया 7 जबकि था 15, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, फिगर ही तो खाली ऐसे घूम जाएगा और क्या होगा। तो वो उसको भी वैसे घुमा लेगा। वो तो पागल थोड़ी है कि फोन पे बात कर रहा है, देख के काटेगा कैसा, किधर कितना रखना है। चलो 13 नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना है, बहुत इजी है ये वाला, ध्यान से समझ। अब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में जो आप बताने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि कैसे ये बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा है एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमने रेक्टेंगल का लेंथ एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 5, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ से 5 बड़ा है। इफ द ब्रेथ वर डबल, ब्रेथ को हम वर डबल कर दें और लेंथ को 9 कम कर दें, तो एरिया जो होता है इंक्रीज हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा, 140 मीटर से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें इसका डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताना है। चले, तो ब्रेथ को x पकड़ना होगा। नहीं देखो क्या पकड़ना होगा हमको नहीं पता, हम पहले समझते हैं इनका, पहले हम ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। जिस फिगर में आप ड्राइंग बना सकते हो उसे बना लिया करिए, क्योंकि उससे चीज सरल हो जाती है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड बाय ब्रेथ इज 5, तो कह रहे हैं ब्रेथ से, तो ब्रेथ को x पकड़ा, लेंथ उससे 5 बड़ा है, यही ना है। तो आइए लिख लेते हैं, लेट ब्रेथ को हमने पकड़ा है, भाई तुम हिलन डुलन करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, BREADTH, ब्रेथ हमने पकड़ा x, लेंथ कितना पकड़ा भाई? उससे 5 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 5 मीटर, ठीक है। अब इनका प्रश्न सुनो, ध्यान से सुनना। ATP, अगर मेरा लेंथ x होता है, ब्रेथ इतना होता है, और लेंथ x प्लस 5 होता है, तो मेरी एरिया क्या होती है? x इंटू एक्स प्लस 5 होता है, यही एरिया होता है। अब ध्यान से सुनना, इसको हम जैसे कर रहे हैं ऐसे ही परीक्षा में बनाना। कह रहे हैं कि इफ द, बोल रहा है कि इफ द लेंथ वर डबल, इफ द ब्रेथ इज डबल, इसको अगर हम डबल कर दें और लेंथ को हम 9 मीटर कम कर दें,
तब जो एरिया डबल है, यानी 2 से इंटू कि x इंटू x। डबल माने क्या होता है? 5 का डबल 25 होता है कि 10 होता है? पहले ये बताओ। 5 का डबल 5 का डबल 10 होगा कि 25 होगा? 10 होगा। और 2 से इंटू करे हो कि स्क्वायर करना चाहिए? 2 से इंटू किए। बस डबल माने 2 गुना, और क्या। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ब्रेथ को डबल कर दें और लेंथ को 9 मीटर कम कर दें, तो मेरा जो एरिया था वो 140 मीटर बढ़ जाएगा, तो प्लस 140 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? है? तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये इंटू x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, माइनस प्लस 140 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 140। एक तरफ लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 140 इक्वल्स टू 0। अगर आप हाँ करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो सही तो चल रहा है। ठीक है ना, मतलब तुम्हारे दिमाग में स्वीकार होना चाहिए। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो X बचेगा x स्क्वायर। स्क्वायर, 8x और 5x बन गया 13x। और यहाँ पे 140 है। 140 को ऐसे ब्रेक करो कि माइनस करके 13 आ जाए। आओ चलो देखते हैं। 140 को ब्रेक करते हैं, 2 से 70 आ गया, 2 से 35 आ गया, 5 से 7 आ गया। 7 दूना 14 ना 28, 28 में से 5 कितना आ जा रहा है? 13 लाना है। कितना होगा? 5 दूना 10 दूना 20 माइनस 7, 20 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 7। आगे कर लोगे कि बताएं? आगे कर लूंगा। कर लोगे ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7x माइनस 140 इक्वल्स टू 0। चलो, जो बच्चे देख रहे होंगे उनको तो पूरा करवा दे। x माइनस 20 और यहाँ 7 कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर बना x माइनस 20 और एक बन गया x प्लस 7, है ना? तो दो वैल्यूज कौन कौन से आ गए? एक तो 20 आ गया और एक माइनस 7, तो माइनस 7 तो हट जाएगा, हो नहीं पाएगा। 20 लोगे तो 20, ये मतलब 20 है। आंसर लिख दें? यहाँ पे लिख दिया 20 और 20 प्लस 5 यानी 25। ठीक है, ठीक है, देख लो बढ़िया से, अच्छे तरीके से। आगे बढ़े, ये पूछना है और कुछ? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 15 हो गया, 17 करते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है ना? आज 20 तक करवा देते हैं, फिर 20 तक पहले कंप्लीट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 20 तक में जो डाउट्स होगा वो देख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रही है। ये कुछ नीचे से है क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज दिस एंड दिस। ठीक है, पहले ट्रेपीजियम बना लेते हैं। तो ट्रेपीजियम आप जानते हैं कि ये इस तरह के फिगर को ट्रेपीजियम कहा जाता है ना? हाँ। और ये इनके पैरेलल साइड होते हैं। तो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ट्रेपीजियम ऑफ x प्लस 9 और 2x माइनस 3। अब हमको पता नहीं है कौन है, तो एक तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये x प्लस 9 है और ये 2x माइनस 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर, ओके। कह रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस मतलब उनके बीच की हाइट, ये हाइट को ये बता रहे हैं डिस्टेंस कितना है, x प्लस 4 है। ठीक है, फिर से देखो, the length of the parallel side of the trapezium are this and this, और उनके बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट सेंटीमीटर, और एरिया 540 है, फाइंड x। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। आओ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन इनटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। यही फॉर्मूला होता है। तो भाई साहब ये बताओ, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों साइड का सम बताओ, x प्लस 9 और 2x माइनस 3। ऐसे लग रहा है आप इनटू कर रहे हैं। प्लस कर दे रहे, हो गया। और इनटू हाइट, हाइट कितना है, x प्लस 4 इज इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है, 540। क्या हम सही किए हैं? तो ये दो ऊपर चला गया तो 1080 हो गया पहले ही। तो यहाँ पे तो भाई 1080 लिख दिया। x प्लस 9 ये सब ब्रैकेट में रखने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, 3x हो जाएगा और यहाँ हो प्लस जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें इनटू होगा x प्लस 4 से ना, ये हो जाएगा तो ये भाई 3x 2x और x कितना हो जाएगा,
3x और 9 से 3 चला जाएगा तो 6 और यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स टू 1080। आओ जरा मल्टीप्लाई करवाओ फटाफट से। 3x x में होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x से 4 में होगा तो हो जाएगा 12x, 6x में होगा तो 6x और 6 से 24 माइनस 1080 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा जी आ जाओ। तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 12 और 6 कितना हो गया 18x 18x और 24 और 1080 कितना हो जाएगा माइनस 24 36 50 50 80 1056 इज इक्वल टू 0 है ना। 3 से डिवाइड मार देते 3 से डिवाइड मार दो, छोटा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 3 9 3 5 15 3 2 6। तो 352 को ऐसे ब्रेक करना है कि 6 आ जाए। आइए 352 का ब्रेक करते हैं, माइनस करके 6 आना है। 352 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 1s are 2 2 7 जा 40 2 6 जा 12 है ना। फिर 2 से करोगे 2 8 जा 16 2 8 जा 16 44 22 22 और 11। तो यहाँ पे लाना है 6, कैसे होगा बताओ। यहाँ पे हो गया 16 और 22, 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कर लो बस हो गया और क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 22 माइनस 16 एक्स माइनस 352 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 16x माइनस 352 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, x से x प्लस 22 हो गया, माइनस 16 कॉमन ले लिया तो x प्लस 22 हो गया। तो यहाँ पे ब्रेक आपका बना x प्लस 22 का और x माइनस 16 का। तो x का वैल्यू माइनस 22 आ गया खत्म और x का वैल्यू 16 आ गया। तो ये लेके चलेंगे, हमसे फाइंड x ही बोला था तो x ही निकाल दिया, x इज इक्वल टू 16, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका 19 तक तो हमने 17 तक बना दिया, एक और बना देते हैं और होमवर्क 20 तक दे देते हैं। ठीक है, इतना रुके कि चलें, लास्ट सवाल आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कुछ क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आ जाओगे 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17। तो कह रहे हैं दो छोटे साइड का जोड़ 17 है, यानी हाइपोटेनस छोड़। तो हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस यानी सबसे बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है। और इन दोनों का जोड़ ये बता रहे हैं 17 है, तो एक को अगर x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस x 17 माइनस x हो गया। और ये कह रहे हैं पेरीमीटर जो है वो 30 है, तो अगर तीनों साइड को जोड़ करके 30 है और दो साइड को जोड़ के 17 दिया हुआ है, तो थर्ड साइड कितना हो गया c इज इक्वल टू 30 माइनस 17 यानी कि 13 हो जाएगा है, यानी हाइपोटेनस 13 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं क्या है, फिर एरिया निकाल लेंगे तीनों साइड। तो हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7। तो ये लेट कर लेना, पूरा लेट तो लिख ही लोगे कि परपेंडिकुलर इतना माना, बेस इतना माना, ये इतना आया। और हम क्या, एक ऋषि हुए थे ना बोधायन ऋषि, क्या नाम है इनका, उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था, उन्होंने बताया था। हाँ, वो बाद में सब लोग बोलते हैं कि, लेकिन ये ऋषि बोधायन ऋषि का फॉर्मूला है। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x स्क्वायर और बेस है 17 माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ा, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। समझ में आया, ये उधर लेके चलेगा खाली। तो क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 34x, 289 से 169 99 गया तो बचा 99 गया तो बचा 0, 8 से 6 गया बच गया 2 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60, 12 और 5 से बन जाएगा ना ये, अच्छा है हाँ, x स्क्वायर माइनस 12x 12 प्लस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60
इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 और माइनस 5 कॉमन लेंगे, 2x तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x एक आ गया x माइनस 12 और एक आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू एक आई 12 और एक आई 5, ठीक है ना, तो दोनों पॉसिबल है, तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो 2 से 12 कट गया 6 यानी 30, एरिया आपका कितना है 30, समझ गए हो कि नहीं? एरिया निकालने बोला ना। हाँ एरिया पूछा था, तो पहले हम दोनों साइड निकाल लिए, अगर मान लो ये 12 मान रहे हैं तो ये 5 होगा ना, ये 12 17 में से 12 जाएगा तो 5, और एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही राइट एंगल है। दैट्स इट, हो गया। तो होमवर्क आपका अप टू 20 तक करके आइए, अप टू 20 वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट वाउट होगा तो करेंगे, तब तक के लिए पहले इतना दूर तक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते बोलो, नमस्ते। नमस्ते।